कभी भी मार्शल आर्ट्स मत सीखना अगर तुम्हें इन 3 पॉइंट्स की नॉलेज नहीं है तो, वरना तुम भी 90% लोगों की तरह अपने 1-2 साल की मेहनत बर्बाद करके एंड में कहोगे कि मार्शल आर्ट तो सिर्फ चाइनीज लोग सीख सकते हैं। ये हमारे बस की बात नहीं है। और इन 3 पॉइंट्स में लास्ट वाला पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो आपको सिर्फ मार्शल आर्ट नहीं सिखाता बल्कि एक रियल मार्शल आर्टिस्ट बनाता है। इसलिए वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल मत करना, वरना तुम्हारा फेल होना तय है। तो शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1 से, जो कि है तुमने किसी न किसी वजह से मार्शल आर्ट सीखने का सोच तो लिया और तुमने मार्शल आर्ट सीखना शुरू भी कर दिया। तुम काफी महीनों से मेहनत कर रहे हो बट तुम्हें कोई रिजल्ट नहीं मिल रहे और तुम अब गिव अप करने की हालत पे हो। इसका रीजन ये है कि तुम अनसर्ट मार्शल आर्ट सीख रहे हो। तुम्हें पता ही नहीं कि मार्शल आर्ट्स के कितने टाइप्स होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो तुम खुद के लिए एक अच्छा मार्शल आर्ट कैसे चूज करोगे? जब तक तुम अपने लिए एक अच्छा मार्शल आर्ट नहीं ढूंढोगे, तुम भी 90% लोगों की तरह मेहनत करते रहोगे और तुम्हें कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेंगे। देखो, मार्शल आर्ट्स तो बहुत है बट मैं तुम्हें टॉप 3 बेस्ट मार्शल आर्ट सजेस्ट करूंगा जो कि आपके लिए बेस्ट रहेंगे। कराटे मार्शल आर्ट ओकिनावा जापान से शुरू हुआ था और चीनी मार्शल आर्ट से मुतासिर है। कराटे एक तरीके से स्ट्राइकिंग आर्ट है। इसमें पंचिंग, किकिंग, नी, एल्बोज, ओपन हैंड्स ऐसी कई टेक्निक्स शामिल हैं। कराटे कम हाइट वाले लोग भी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि कराटे में सामने वाले बंदों को ज्यादातर किक से नॉक किया जाता है। और कराटे की वजह से तुम फिजिकली और मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग हो जाओगे कि तुम्हारी काफी बीमारियां भी खत्म हो जाएंगी। कुंग-फू में तुम्हें काफ़ी टेक्निक मिल जाएंगी। कुंग-फू तरह तरह के मार्शल आर्ट्स के लिए एक मिला जुला लफ्ज़ है, जिसमें किकिंग, स्ट्राइकिंग, थ्रोइंग और जॉइंट लॉक जैसी कई टेक्निकें शामिल हैं। कुंग-फू सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज नहीं बल्कि स्पिरिचुअल ग्रोथ और सेल्फ डिफेंस को अचीव करने का एक तरीका है। कुंग-फू में तुम्हें सेल्फ डिफेंस की बहुत सारी टेक्निकें मिल जाएंगी, लेकिन कुंग-फू काफ़ी डिफिकल्ट है। मुए थाई में तुम्हें कई डिफरेंट स्टाइल्स मिल जाएंगे। इस मार्शल आर्ट की वजह से तुम अपने ओपोनेंट्स को कुछ ही देर में ढेर कर सकते हो, चाहे वो कितना भी बड़ा या स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। इसमें पंच, किक्स, एल्बोज और नी स्ट्राइक से ओपोनेंट्स को हिट करना होता है। मुए थाई काफी हद तक बॉक्सिंग जैसा मार्शल आर्ट है, लेकिन ये बॉक्सिंग से बहुत ज्यादा पावरफुल है। अगर तुम्हें मुए थाई सीखना है तो तुम्हें डिसिप्लिन से मेहनत करनी होगी। देखो, कुंग-फू भी एक डिफिकल्ट मार्शल आर्ट है और मुए थाई भी, लेकिन कराटे काफी हद तक इतना मुश्किल नहीं है और काफी पावरफुल मार्शल आर्ट है। तुम्हें इन मार्शल आर्ट में से जो अच्छा लगे तुम वो सीखो, पर मेरी राय ये है कि तुम कराटे सीखो, क्योंकि इसमें हाइट भी मैटर नहीं करती और तुम्हें किसी कंपटीशन में तो जाना नहीं है। तुम्हें सिर्फ स्ट्रीट फाइट के लिए मार्शल आर्ट सीखना है और मेरे ख्याल से स्ट्रीट फाइट में तुम्हें कोई भी मार्शल आर्टिस्ट नहीं मिलेगा, तो तुम आसानी से किसी को भी हरा सकते हो। अगर तुम्हें किसी कंपटीशन में जाना है तो तुम मुए थाई सीख सकते हो। अगर तुम्हें मुए थाई पसंद है तो तुम बस इसकी कुछ खास टेक्निकें सीख सकते हो, क्योंकि स्ट्रीट फाइट के लिए इसकी कुछ टेक्निकें ही काफी है और ये सब मार्शल आर्ट तुम यूट्यूब से आराम से सीख सकते हो। मैंने इन सब की वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। तो बढ़ते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ। ज़्यादातर लोग मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करने से पहले वार्म अप, मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं करते, लेकिन ये ऐसे ज़रूरी है जैसे कि चाय में शक्कर। यार, वार्म अप में क्या रखा है, सीधा एक्शन करते हैं। अगर तुम भी बिना वार्म अप के प्रैक्टिस शुरू करोगे तो उसकी वजह से तुम्हारी बॉडी में इंजरी भी हो सकती है, और अगर तुम वार्म अप से प्रैक्टिस शुरू करते हो तो तुम्हें काफ़ी बेटर फील होगा और तुम अच्छे तरीके से कर पाओगे। तो जैसे कि नेक रोटेशन, हिप सर्कल्स, वेस्ट रोटेशन, फिस्ट रोटेशन, नी रोटेशन और स्ट्रेचिंग, ये सब करें। मैंने इसकी फुल वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, सो वार्म अप ना करने की सोचना भी मत, वरना तुम्हें प्रैक्टिस में दिक्कत आएगी। तो चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। ज़्यादातर लोग मार्शल आर्ट इस तरह सीखते हैं कि बिना सोच समझे कोई भी टेक्निक सीखने लग जाते हैं। तुम्हें देखना चाहिए कि सेल्फ डिफेंस के लिए, फाइट के लिए कौन सी टेक्निक्स सही रहेगी जो हमारे काम आ सके, क्योंकि बहुत सी टेक्निक्स में पीछे हटकर ओपोनेंट्स पर वार करना होता है, लेकिन तुम्हें फाइट में तुरंत ही हमला करना है। तो 1000 टेक्निक सीखने की बजाय सिर्फ 3-4 सीखें, पर ऐसी सीखें जो कि ओपोनेंट्स को डैमेज करें। उन टेक्निक्स में टाइम वेस्ट ना करें जो कि अच्छी हो लेकिन तुम्हारे काम की ना हो। मैंने काफी पावरफुल टेक्निक्स की वीडियो ढूंढकर डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। अब मैं तुम्हें मार्शल आर्ट से रिलेटेड कुछ बातें बताता हूँ। जब तक तुम उस टेक्निक में एक्सपर्ट ना हो जाओ जो तुम सीख रहे हो, तब तक किसी दूसरी टेक्निक की तरफ ना बढ़े। अगर तुम्हारा बजट है तो तुम बॉक्सिंग बैग ले आओ, इससे तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा होगा। तुम बॉक्सिंग बैग पर ही सारी टेक्निकें प्रैक्टिस कर लोगे। जैसे तुम मार्शल आर्ट सीख रहे हो तो तुम्हें डाइट अच्छी लेनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे अंदर जितनी एनर्जी होगी तो तुम उतनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे और जल्दी मार्शल आर्ट सीख जाओगे। और एनर्जेटिक रहने के लिए एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज ऐसी करो जो कि मार्शल आर्ट में भी काम आए, क्योंकि मार्शल आर्ट में बाइसेप या ट्राइसेप नहीं देखी जाती। इसमें देखा जाता है कि तुम्हारी पंच, किक्स, एल्बोज, नीज कितनी स्ट्रॉन्ग है और तुम्हारे अंदर कितनी फुर्ती है। तो जैसे कि डेली पंच, पुशअप्स लगाएं और लेग एक्सरसाइज करें और भी काफी सारी। सो अगर तुम इन पॉइंट्स को फॉलो करते हो तो तुम एक रियल मार्शल आर्टिस्ट बन सकते हो। तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करें। मैंने सभी वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, जाके चेक कर लें। बट तुम्हें पता है कि मार्शल आर्ट के लिए डिसिप्लिन कितना जरूरी है। तो अगर तुमने ये वीडियो नहीं देखी तो जाकर देख लो, तभी तुम एक रियल मार्शल आर्टिस्ट बन पाओगे।